गंगा जी से कम महिमा गंगा जी से लाए हुए जल की नहीं होती। जितनी महिमा बहती हुई गंगा जी की है उतनी ही महिमा गंगा जी से भर करके लाए हुए जल की है। ऐसा थोड़ी है कि जल की महिमा कम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। संग का अंतर क्या है? उस बहती हुई गंगा जी में बेशक सूअर मरा पड़ा रहे महाराज, बस गंगा जी में कोई दोष नहीं, लेकिन ये भर करके घर पर लाई हुई गंगा जल की बोतल को सूअर स्पर्श करते तो अशुद्ध हो जाता। बहती हुई गंगा जी में कितने भी नाले गिरे, वह नालों का जल भी गंगा जल हो जाता आगे चलते। लेकिन घर पर लाई हुई गंगा जल की शीशी या गंगा जल की बोतल को आप नाले में डालो तो वो नाला गंगा नहीं बनेगा, क्योंकि वह अपनी जगह पर सामर्थ्य कम नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए। हम तो पहले से ही पवित्र हैं, पहले से ही शुद्ध हैं, हमको कोई क्या शुद्ध करेगा? जैसे लोग एक भजन गाते हैं कि मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। तो महाराज इस धरती पे इतनी किसी की सामर्थ्य जो कौवे को हंस बना दे? महाराज हम पहले से ही हंसे, हम पहले से ही हंसे, केवल कीचड़ लिपट गई है। तो जैसे कौवा काला है और कीचड़ में लिपट करके हम भी काले हो गए तो अपने आप को कौवा समझ रहे हैं, वास्तव में है तो हम भी हंस। भाई शेर का बच्चा शेर ही होगा, गीदड़ थोड़ा ही हो सकता है। तो ये परमात्मा का अंश जीव परमात्मा से कम सामर्थ्यवान थोड़ी है, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल चुके। 7 दिन की कथा सुनने के बाद में भी परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से क्या कह रहे हैं? बोले गुरुजी अब आप जाओ, कुछ समय में तक्षक नाग आएगा और मुझको डसेगा और मैं मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन हमारा तो कथा सुना वो व्यर्थ गयो। बोले कैसे गुरुजी? बोले तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम यही, तुम मरोगे ये तो पशु बुद्धि है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं। आत्मा ना तो कभी मरती है ना आत्मा कभी जन्म लेती है, ये शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्म लेता है। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट रूप में अर्जुन से कह दिया, बोले अर्जुन नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्योशोष्य एवच नित्या सर्वतस्थाणु अचलो यम सनातन। ये आत्मा अचल है, ये सनातन है, और सनातन उसको कहते जिसका कभी अंत ना हो। केवल हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, और इसी का ज्ञान हमको भागवत जी का, भागवत जी स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कि हम कौन हैं। जैसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है सारे बंधन अपने आप, क्योंकि बंधन है ही नहीं, बंधन तो हमने समझ रखे, वास्तव में कोई बंधन नहीं है। जिस प्रकार से लोग तोता पकड़ते हैं, तो तोता पकड़ने के लिए जब वो जाल सा लगाते हैं तार वगैरह, तो तोता वास्तव में उस पर बैठता है, और बैठते ही वो इस प्रकार का होता है वो अपने आप घूम के तोता नीचे गिर जाता है, और तोते ने उस तार को पकड़ रखा है, और वास्तव में पकड़ तो रखा है तोते ने, पर क्या समझ रहा है कि मुझको जो है इस तार ने पकड़ लिया। बंदर को पकड़ने वाले जब बंदर के लिए कीड़ा डालते हैं एक जाल में, तो उस जाल का मुख ऐसा होता है कि बंदर हाथ तो घुसा सकता है लेकिन मुट्ठी बंद करके हाथ निकाल नहीं सकता, और बंदर उसमें हाथ डालता है, केले को पकड़ के बाहर निकालता है, मुट्ठी बंद है, हाथ निकलता नहीं है। बंदर समझता मुझको तो इस पिंजड़े ने पकड़ लिया, वास्तव में पिंजड़े ने नहीं पकड़ रखा। लेकिन अगर वह उस केले को या फल को छोड़ दे तो वह मुक्त है,
उसी प्रकार इस संसार से हमने वासना रूपी फल को पकड़ रखा है, सुख रूपी सुख की इच्छा कर रहे। वास्तव में संसार में सुख है नहीं, इसीलिए बंधन है, मोह रूपी फल में जड़े। और भागवत जी की कथा सुनने से मोह नष्ट होगा। मोह कब नष्ट होगा? जब ज्ञान होगा। और भागवत जी कथा सुनने से भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशा वैष्णवे क्रियते कथि। माया का और मोह का नाश होता भागवत जी। ऐसी परम पावनी